2026 में स्टेट ऑफ हॉर्मोज चोक होने के बाद पेट्रोल और डीजल की पैनिक बाइंग देखी गई। गवर्नमेंट को एडवाइजरी स्टेप इशू करनी पड़ी। पहली बार आम आदमी ने कुछ ऐसा समझा जो कि इंजीनियर्स और जियो पॉलिटिशियंस पहले से जानते थे। द वर्ल्ड डज नॉट रन ऑन मनी अलोन, इट रन ऑन ऑयल एंड नेचुरल गैस एज वेल। बट क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये पेट्रोल और डीजल आप तक कैसे पहुंचता है? Not the cost, not the price, not the politics, but the actual real journey of one barrel. क्रूड ऑयल रिजर्वायर कहीं भी हो सकता है, डेजर्ट, प्लेन या सी बेड के हजारों मीटर नीचे। क्रूड ऑयल के साथ वाटर एंड गैस भी रॉक्स में ट्रैप्ड रहती है अंडर इमेंस प्रेशर। ये प्रेशर इतना होता है कि एक हाईटेक सबमरीन को भी इंप्लोड कर सकता है। और ये क्रूड ऑयल हमारे तक पहुंचने से पहले मल्टीपल टाइम्स प्रोसेस होता है बाय द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एवर बिल्ट। और आज इस वीडियो में एक क्रूड ऑयल बैरल की पूरी जर्नी समझेंगे, फ्रॉम रिजर्वायर टू द पेट्रोल पंप। चलिए शुरू करते हैं। रिजर्वायर से निकलने वाले क्रूड ऑयल को लाइव क्रूड ऑयल कहते हैं। एंड लाइव क्रूड ऑयल इज अनस्टेबल डेंजरस मिक्सचर ऑफ नेचुरल गैस, फॉर्मेशन वाटर, सैंड एंड सेडिमेंट्स अंडर हाई प्रेशर। इसलिए क्रूड ऑयल को डायरेक्टली वेल हेड से ट्रांसपोर्टेशन लाइन में नहीं भेजा जाता। वेल हेड से लाइव क्रूड ऑयल को एक प्रोसेस फैसिलिटी में रिसीव किया जाता है थ्रू फ्लो लाइन, स्पेशली डिजाइन टू विदस्टैंड हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये प्रोसेसिंग फैसिलिटी कोई रिफाइनरी नहीं है, इट्स ए पार्ट ऑफ अपस्ट्रीम। इस फैसिलिटी में सबसे पहला रोल सेपरेटर का आता है, जो कि एक 3 फेज सेपरेटर होता है जिसमें ऑयल, वाटर एंड गैस को सेपरेट किया जाता है। गैस एग्जिट फ्रॉम टॉप, water from bottom and oil exit from side of separator। इस प्रोसेस के बाद ऑयल को हीट ट्रीटर में भेजा जाता है। क्योंकि ये ऑयल इस स्टेज पे इमल्शन फॉर्म में होता है, यानी कि एक स्टेबलाइज्ड मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल, जिसे हीट ट्रीटर में हीट करके ब्रेक किया जाता है। और सेपरेशन के बाद क्रूड ऑयल को डेडिकेटेड क्रूड ऑयल टैंक में रिसीव किया जाता है। दिस होल प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ रिस्क एंड हैजार्ड्स। One single mistake and consequences will be devastating। ऑयल की क्वालिटी मेजर करने के लिए एक पैरामीटर यूज किया जाता है जिसे BSNW कहते हैं, यानी कि बॉटम सेडिमेंट्स एंड वाटर। BSNW is unusable elements in crude oil and below 0.5% as per industrial standard। अभी बात करते हैं कस्टडी ट्रांसफर की। Every point or place where crude oil changes the hand is called custody transfer, and at every custody transfer BSNW is measured। और ये मेजरमेंट एक इंस्ट्रूमेंट से की जाती है जिसे लीस्ट ऑटोमेटिक कस्टडी ट्रांसफर कहते हैं, जिसका काम है प्रिसाइजली क्वालिटी एंड क्वांटिटी मेजर करना। वन स्मॉल एरर ऑफ 0.1% इन कैलकुलेशन इट मे कॉस्ट इन क्रोर्स। रिजर्वायर से रिफाइनरी तक क्रूड ऑयल 5 से 6 कस्टडी ट्रांसफर से पास होता है। Field to pipeline, pipeline to storage terminal to tanker or ship, from ships to importing terminals, and then finally refinery। Refineries क्रूड ऑयल बाय करने से पहले क्रूड ऑयल की डिटेल लैब एनालिसिस करती है, जिसकी फाइंडिंग्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। API gravity, higher API means lighter crude, and lighter crude yields more petrol and diesel as compared to heavy crude oil, hence it's more valuable। Heavy crude oil में ज़्यादा रेजिड्यूल यील्ड होती है और इसे प्रोसेस करने के लिए कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस रिफाइनरीज की जरूरत पड़ती है, जैसे कि जामनगर रिफाइनरी। If sulfur content in crude oil is in the range of 0.5 to 5%, then we called it SAR oil। SAR crude को प्रोसेस करने के लिए desulfurification unit and special catalyst यूज होते हैं, means higher processing cost। इसके बाद बारी आती है टैन की, यानी कि टोटल एसिड नंबर। ये क्रोसिविटी बताता है क्रूड ऑयल की। The more corrosive the crude is, the more maintenance of equipment is required। Distillation yield, this is the most critical data of this analysis, and it tells us the yield of petrol, diesel, jet fuel and residual। रिफाइनरीज के लिए ये डिसाइड करना कि कौन सा क्रूड बाय करना है इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डिसीजन। जामनगर रिफाइनरी ये कैलकुलेशन 216 डिफरेंट क्रूड के लिए कर सकती है। यूरोप की रिफाइनरीज जो क्रूड को रिजेक्ट कर देती हैं, जामनगर रिफाइनरीज उसी क्रूड को डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय करती है।
और प्रीमियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके यूएसए और यूरोप को एक्सपोर्ट करती है। ये क्रूड ऑयल ऐसे डिसाइड करती है द वैल्यू ऑफ वन बैरल एज कंपेयर टू ब्रेंट, बेंचमार्क और WTI। प्रेशर एंड फ्लो मीटर कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल थ्रू पाइपलाइन। ये पैरामीटर्स ऑपरेटिंग रेंज में ही रहने चाहिए टू प्रिवेंट द सल्फाइड स्ट्रेस क्रैकिंग, कैविटेशन, ड्राई रनिंग ऑफ पंप एंड जॉइंट फेलियर्स। और लाइन का ऑपरेटिंग प्रेशर हमेशा RVP से ज्यादा रहना चाहिए। इंडिया में 23 रिफाइनरीज हैं विद टोटल रिफाइनरिंग कैपेसिटी ऑफ 258 मिलियन मैट्रिक टन पर ईयर। वर्ल्ड में इंडिया का 4th नंबर है और 3rd नंबर इन एशिया इन टर्म्स ऑफ रिफाइनिंग कैपेसिटी। 85% ऑफ क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है एंड 50% डोमेस्टिक प्रोडक्शन फ्रॉम मुंबई हाई, नॉर्थ ईस्ट एंड सम सदर्न स्टेट्स। How imported crude oil reaches Indian refineries? It reaches through large crude oil tankers, very large crude oil tankers. It carries the imported crude oil. ये शिप इतनी बड़ी होती है कि ये डायरेक्टली पोर्ट में एंटर नहीं कर सकती। कोस्ट से कुछ किलोमीटर दूर एक एंकरिंग सिस्टम होता है जिसे SPM कहते हैं, यानी कि सिंगल पॉइंट मोरिंग सिस्टम। ऑफशोर SPM से ये वेसल्स क्रूड ऑयल को अंडर वाटर लाइन के थ्रू ऑफशोर टैंक फॉर्म तक पंप करता है और ऑनशोर टैंक फॉर्म से रिफाइनरीज तक यूजिंग इंटरनल पंप्स। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसकी बहुत कम बात की गई है यूट्यूब पे। मैं बात कर रहा हूँ नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स की। NCA नंबर बताता है कि रिफाइनरी कितनी सोफिस्टिकेटेड है। बेसलाइन इज 1 ए सिंपल एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट। ए टॉपिंग रिफाइनरी कैन सेपरेट क्रूड ऑयल इनटू बेसिक फ्रैक्शंस। हर एक कन्वर्जन यूनिट एडिशन के साथ NCI नंबर बढ़ जाता है। एवरेज रिफाइनरी का NCI 6 to 9 रहता है। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन रिफाइनरीज लाइज इन दिस रेंज। कॉम्प्लेक्स रिफाइनरीज का NCI 9 से ज्यादा होता है और US की एवरेज रिफाइनरीज का NCI 9.5 है। और फिर आती है जामनगर रिफाइनरी। It holds NCI of 21.1, the highest in the world. The single complex processes around about 1.24 million barrels per day, the world's largest refinery. रिफाइनरी से जितने भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं सबकी एक डेडिकेटेड लाइन होती है, बट पेट्रोल एंड डीजल के लिए सेम लाइन यूज करते हैं। पेट्रोल और डीजल को अलग अलग बैच में ट्रांसफर किया जाता है थ्रू सेम पाइपलाइन, बट ईच बैच ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इज सेपरेटेड फिजिकली बाय यूज ऑफ पिग। फाइनली एंड टर्मिनल पे पेट्रोल एंड डीजल को अलग अलग टैंक्स में रिसीव किया जाता है। ये था आज का वीडियो जिसमें हमने जाना द जर्नी ऑफ वन बैरल फ्रॉम रिजर्वायर टू पेट्रोल पंप। नेक्स्ट वीडियो में आप क्या जानना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई एम गगन फ्रॉम ऑप्स HSC Academy, where safety, operations and engineering converge to drive excellence. See you in next video.